अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाइपर पिगमेंटेशन, आप झाइयाँ कह लीजिए, दाग कह लीजिए, धब्बे कह लीजिए, बड़े बड़े बादल, बड़े बड़े नक्शे कह लीजिए चेहरे पर ख़ास तौर पर। वो कहते हैं ना कि अंदर की जितनी भी मामलात में बिगाड़ होता है उसकी जो अलामात होती हैं वो आपके चेहरे पर होती हैं। आपके टीवी में एलसीडी में जो कुछ भी अंदर हो रहा है एलसीडी पर उसके फेस पे नज़र आ रहा है। आपके मोबाइल में जितने भी ऐप्स डाउनलोड हैं उसका आउटपुट डिलीवर जो नज़र आ रहा है उसके मुंह पर एलसीडी पर नज़र आ रहा है। तो अंदर जो भी कोई काम में बिगाड़ हो, खराबी हो, तो वो नज़र कहाँ आती है? चेहरे पर। आजकल तो हालात चेंज हो गए, हालात बदल गए। वरना पुराने दौर में जब ब्लैक एंड वाइट फिल्में बनती थी तो उस दौर में आपने अगर आपको याद हो तो जितनी भी जैपनीज औरतें होती थी, जैपनीज, वियतनाम, कोरिया, इन मुल्कों की औरतों पे वो हाइपर पिगमेंटेशन जरूर होती थी, झाइयाँ, दाग, धब्बे जरूर। फिर अभी आप देखो कि दुनिया चेंज हो गई। अभी एक जापानी औरत के मुंह पर झाई नहीं है, पिगमेंटेशन नहीं है, दाग नहीं है, धब्बे नहीं है। अच्छा, जापानियों का अपना एक अंदाज है, उनके पास डर्मा रोलर होता है। एक रोलर होता है रेजर की तरह पकड़ने की चीज है और आगे उसमें एक टायर लगा हुआ है। टायर में सुइयां हैं, 1000 सुइयां, वो हल्का सा लगा टक 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 करके। फिर उनके पास ऊंट की हड्डी का पाउडर होता है, वो रगड़ाई कर दी उन्होंने और जनाब वाली 10 मिनट बंदे को हवा में बिठा दिया, सूख गया, दोबारा मारा, फिर जनाब खून निकाला तो खून जो वहां पे आके खून रुक गया था और सूख गया था और सड़ गया था और ब्लैक या ब्राउन हो गया था, वो उन्होंने उधेड़ के बाहर फेंक दिया। ऊंट की हड्डी ने वो पिछला हिसाब किताब भी निकाल दिया और अगला उसको रिपेयर भी फौरन कर दिया। नतीजे में जनाब 3 या 4 समिट में उनके दाग धब्बे जाइयां खत्म। ये तो खारजी बात हो गई। अगर इसी बात पे रहे तो ये इलाज नहीं है, ये गेम है, ये धंधा है, बिजनेस है। अंदर पर आ जाए। इसकी वजूहात जो हैं पिगमेंटेशन की, हाइपर पिगमेंटेशन की, दाग धब्बे झाइयों की, उसकी असल वजह वो हार्मोनल डिसेबिलिटी है। ठीक है, 10% मर्दों को भी हो सकती है। मर्दों को हार्मोनल डिसेबिलिटी उस वक्त होगी जब वो अरब मुल्कों के सहराओं में, रेत के सहराओं में काम करते होंगे और ऐसी सूरत में खारिश होने पर नाखून से खुजला लेते होंगे। तो फिर नाखून का केमिकल सड़ान ने जब एक जगह खुजलाया तो जख्मी हो गया, दोबारा खुजलाया तो नाखून के कीटाणु यहाँ पे इंप्लीमेंट करेगा और वहां जख्मी यूनिट तखरीबकारी शुरू हो गई, बमबारी हो गई वहां पर। तो 10% ये है कि मर्दों को भी होता है बगैर हार्मोनल डिसेबिलिटी के होता है। बाकी 90% औरतों को जो होता है वो नॉर्मली हार्मोनल डिसेबिलिटी से होता है, लाल गोश्त ज्यादा खाने से भी होता है, मेंसेस में पीसीओएस की वजह से भी होता है। एक केस ऐसा है कि उसमें तो होता ही होता है, यानी कि फाइब्राइड है। एक होती ना आम पानी वाली रसूली होती है, तो उसमें ये दाग धब्बे झाइयां, हाइपर पिगमेंटेशन नहीं होती। लेकिन अगर फाइब्राइड है, फाइब्राइड, दोनों फाइब्राइड, नॉन कैंसर भी, कैंसर वाला भी, नॉन कैंसर में तो चलो 10% चांस है कि आपका हाइपर पिगमेंटेशन नहीं होगा। लेकिन अगर CA125 पॉजिटिव आ रहा है, रेंज से ऊपर जा रहा है, तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे आपको आ जाता है। तो बाबा जी होते हैं, देखते ही बता देते हैं तेन ए बीमारी सी। कहते हैं यार बाबा जी बड़े पहुंचे हुए। बाबा जी आपका चेहरा देख के बताते हैं। आपके चेहरे पे सब कुछ लिखा हुआ होता है सूली तौर पर। आपकी जो तशखीस है, अभी आपकी आवाज़ से बंदा तशखीस कर लेता है कि आपकी आवाज़ जनाब वाली बलगमी है या उजलाती कड़क है या गुद्दी मध्यम है। आपकी आवाज़ से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके आंखों की चमक से, ठीक है, आपके उठने बैठने से, आपके रफ्तार से, आपके हाथ मिलाने से, ठीक है। तो ये तो था जापानी तरीका। और दूसरा मैंने वजूहात इसकी बता दी आपसे। लेकिन पाकिस्तान में अगर आप रहते हैं तो आपसे एक तो सबसे पहले सन ब्लॉकर यूज़ करें, सीधा सीधा। इनर मामलात तो आप मैनेज करवाएंगे अपने मौले से। कोई हार्मोनल डिसेबिलिटी है, पीसीओएस है, फाइब्राइड है, तो ये आपने डील करना है। लेकिन ऊपर से जल्दी, अब परसों शादी में जाना, अभी फाइब्राइड कहलाता तो टाइम लेगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो सन ब्लॉकर यूज कर लीजिए, ठीक है ना। पहले आपने फेस वॉश कर लिया, सुखा लिया, उसके बाद सन ब्लॉक पर भी मैंने वीडियो बनाई है, चाहे तो जरूर देख लीजिएगा, फायदे में रहेंगे इंशाल्लाह। मैंने जो बताता हूँ वो आसान वाला, सस्ते वाले बताता हूँ, ये यूज कर लिया। दूसरा, आपने जब भी फेस वॉश यूज किया तो उसके बाद तौलिया समझते, टॉवल की मदद से ठंडा दूध आप रगड़ाई करेंगे हर नहाने के बाद। तो इससे भी आहिस्ता आहिस्ता ये इंसान का बच्चा बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि दूध जो है नाइट्रिक एसिड पे जा रहा है। अच्छा, दूध ना मिले तो खीरे का पानी भी बन लें, खीरे की रगड़ाई कर दें आप, मगर तौलिया रगड़ के, हल्का सा, जोर से नहीं, हल्का सा रगड़ के, लाल नहीं कर देना इसको। और उसके बाद मर्जी खीरा रगड़ लो, मर्जी दूध तौलिए के इतना सा पी, दूध में रगड़ के रगड़ाई कर दो। इसकी आदत डालनी पड़ेगी और फिर ये करते कराते आहिस्ता आहिस्ता करके जाके सीधा होता है। हम इसको देते हैं ऊंट की हड्डी के पाउडर वाला, FC5 के नाम से देते हैं। लेकिन ये कि आप घर में भी मैनेज करना चाहें तो कर सकते हैं। मगर मैंने दूसरा अर्ज किया कि इस खारजी मैनेजमेंट से ज्यादा हकीकी मैनेजमेंट जो है वह आपने अपने माली से करानी है। वरना ये कीरी में ये धंधे तो पूरी जिंदगी लगाते चले जाओगे। क्यों लगाओगे? अंदर से मामले को साफ कर लो, ऊपर से जिंदगी आसान खुद हो जाएगी। ठीक है जी, फिर दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।